तो आज हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन में देखते हैं लाइफ प्रोसेस जो था हमारा क्लास 10 का चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेस। उसमें जो हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं, आज तीसरा क्लास है। ठीक है, इसमें आज न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। इसमें देखिए जो भी हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से आती है, भोजन से आती है। तो वही भोजन जो आपका हो गया एक तरह से न्यूट्रिशन हो गया। जैसे ठीक है, जैसे कि आप देखिए आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ऑर्डर में। ठीक है, किसी सीक्वेंस में हमको ज़रूरत होती है। वी आल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट। तो आपने देखा हमें बाहर से भी कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो हमारे डेवलप में, ग्रो में, हमारे शरीर के ग्रो में और प्रोटीन के सिंथेसाइज में काम आ सके। ठीक है, तो ये सभी कहाँ से होता है, हम जो खाते हैं वहीं से आते हैं, वही फूड से आता है ये सभी चीज़ें। तो यही हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और ये सभी डेवलप और हमारा शरीर डेवलप करता है कहाँ से, फूड से ही करता है। तो ये सभी क्या होंगे, न्यूट्रिशन हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होंगे, न्यूट्रिशन होंगे, जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। अब न्यूट्रिशन आप समझ गए। अब चलते हैं जो हाँ इसका हम लोग हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स अपना फूड कैसे ग्रहण करते हैं, चलिए वो देखते हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे सभी बहुत सारे जीव हैं जो अलग अलग तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी में क्या है, सम ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी जीवित प्राणी होगा। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इनऑर्गेनिक सोर्सेज का मतलब हो गया आपको जीवित प्राणी नहीं है वहाँ से प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपको हवा से हो गया, मिट्टी से हो गया, यहाँ से ये सभी प्राप्त करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कुछ जीवित प्राणी जो हैं सिंपल फूड मटेरियल का उपयोग करते हैं, प्राप्त करते हैं कहाँ से, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, मतलब वही फूड जो जीवित प्राणियों से नहीं करते हैं, जैसे धूप से हो गया, वायु से हो गया, मिट्टी से हो गया, इस सबसे ये प्राप्त करते हैं अपना भोजन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में प्राप्त करते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म ये सभी जीव जो हैं क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपना फूड मटेरियल्स प्राप्त करते हैं। ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब ये ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन से एग्जाम्पल में आप लिख देंगे, एक है ग्रीन प्लांट्स और दूसरा है बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब हो गया जो अपना भोजन जो है दूसरे जीव पे से आश्रित नहीं रह के खुद ही प्राप्त कर लेता है, कहाँ से, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, मतलब ठीक है, मतलब ये हो गया ये किस रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में। अब चलिए ये तो आप लिख लेंगे जो हाँ ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, ये हो गया। उसके बाद देखेंगे इसके अलावा कुछ और देखेंगे, तो अदर ऑर्गेनिज्म कुछ और भी जीव जो हैं यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वंस बिफोर दे कैन बी यूज फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ फॉर द ऑफ द बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूटिलाइज करते हैं कंप्लीट सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस मतलब बहुत ही जटिल सब्सटेंसेस यूज करते हैं, अब खाते हैं पीते हैं। ठीक है, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल वंस। इसको क्या होता है, उस पदार्थ को तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, जैसे कि हम लोग खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं तो रोटी को क्या होता है, चबाना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है बहुत महीन महीन खंडों में, उसके बाद हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं हम अपने शरीर में, उसके बाद उसका हम सदुपयोग और उसका एनर्जी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी वो बोल रहा है बिफोर द कैन बी यूज अपकीपिंग एंड ग्रोथ, वो ग्रोथ और हमारे शरीर में जो यूटिलाइज करते हैं उसका, उससे पहले उसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ना पड़ता है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट्स कॉल्ड एंजाइम। इसका जो टुकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए
बायोकैटलिस्ट का ये जीव यूज करते हैं, जिसे हम इंजाइम कहते हैं। ठीक है, यही इंजाइम जो ही है जो क्या करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, तोड़ता है। दस द हेट्रोट्रॉप्स सर्वाइव्स डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। तो इस तरह के जीव कौन क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ये किस पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, मतलब हेट्रोट्रॉप्स जो जीव हैं जो ऑटोट्रॉप्स जीव को खाते हैं, जैसे कि वो प्लांट्स को खाएगा, बैक्टीरिया को खाएगा, ये एनिमल और फंगी। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया, ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स से। हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, समझे, इस पे जो स्वयं भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो मतलब क्या हो, हेट्रोट्रॉप्स क्या हो गया, हेट्रोट्रॉप्स का ये सभी पूरा आप लिख लेंगे। तो हेट्रोट्रॉप्स हो गया जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के यूटिलाइज के लिए। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल और फंगी। इसमें हेट्रोट्रॉप्स के दो एग्जांपल्स होंगे, कौन कौन, एनिमल और फंगी हो गए। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, जो क्या क्या हैं, प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स में आपने डिफरेंस देखा होगा।